स्टूडेंट्स वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका स्वागत है जी ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। किस लाइन के साथ? वी विल सपोर्ट वन क्लास वन चैनल एंड वन नेशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सपोर्टिंग नेशनल टेस्ट अभ्यास और डिजिटल इंडिया गिव्स स्लोगन बाय नरेंद्र मोदी जी। ओके, और इस टारगेट के साथ पढ़ना है, लिखना है, डेली करंट अफेयर देखना है, आगे चल के अधिकारी बनना है। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट न्यूज है ये रे, पीएम मोदी होस्ट टॉक विद प्रेसिडेंट मोजाम्बिक ऑन कोविड-19 सिचुएशन। ठीक है, पीएम मोदी जी ने प्रेसिडेंट मोजाम्बिक के जो प्रेसिडेंट है उनसे बात की है कि उनके देश की कंडीशन क्या है इस समय, किसके रिगार्डिंग? कोरोना वायरस के रिगार्डिंग, कि कोरोना वायरस से लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके रिगार्डिंग बात की है मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट से। तो यहाँ से जो करंट अफेयर बनेगा, मैं इसकी लोकेशन दिखाऊंगा मोजाम्बिक की, इसकी कैपिटल बताऊंगा, उसके प्रेसिडेंट का नाम बताऊंगा। ठीक है, ये लोकेशन। नेक्स्ट न्यूज है प्रेसिडेंट कोविंद स्पीक टू प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया ऑन कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो अभी प्रेसिडेंट कोविंद जी ने जॉर्जिया के प्रेसिडेंट से बात की है। किसके रिगार्डिंग? अभी मैं बता दूं, नेक्स्ट ये इसके रिगार्डिंग बात करिए कि जो जॉर्जिया के प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? सैलोमन जोराबिचविली। नाम अलग अलग है, कोशिश करोगे बार बार तो याद हो जाएंगे। कि ये लीडर है दोनों। डिस्कस बायलैटरल रिलेशन एंड रिस्पॉन्ड टू कोविड-19 बोथ कंट्रीज। ठीक है, तो किसके रिगार्डिंग? इन्होंने भी कोविड-19 के रिगार्डिंग बात करी है कि उनके देश के हालात कैसे हैं। ठीक है, अब जॉर्जिया गवर्नमेंट ने और इसके रिगार्डिंग भी बात करी है कि उनके जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं जॉर्जिया में और अपने देश में। ठीक है, तो ये चीज उनकी जो ट्रेड होनी चाहिए दोनों देश में, वो फ्री टैक्स होनी चाहिए, इस पर भी बात हुई है। ठीक है, इसकी भी इसमें करंट अफेयर बनेगा कि जॉर्जिया के प्रेसिडेंट कौन है, ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट, और इसकी लोकेशन पूछूंगा। ठीक है, और इसके करंट और इसकी जो कैपिटल ये पूछूंगा। अब ये न्यूज है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल मीट चेयर बाय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑन जून 2। अब ये न्यूज है जून 2020 से। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट श्री नरेंद्र सिंह तोमर, रूरल मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने एक चेयर करी है 21st मीटिंग। ठीक है, अभी हर एक जो स्टेट है रोजगार पर बात कर रही है। क्यों? बिकॉज जो इंडिया की इकोनॉमी है डाउन हो गई है। किस वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। इसलिए मैंने क्या किया, एक राम सेतु, वो रोजगार सेतु जो एमपी ने, मैंने बताया था एमपी ने स्कीम लॉन्च की है। इसी तरह यूपी ने भी स्कीम लॉन्च कर रही है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने उनसे बात करी है, इंडस्ट्रियों से MOU साइन करी है। तो इसी जगह अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है कि जल्दी से जल्दी रोजगार दिया जाए लोगों को, और हमारा जो जीडीपी रेट है भारत का वो आगे बढ़े, ग्रोथ रेट बढ़े, इंडिया का इकोनॉमिक रेट। ठीक है, हर एक देश की हालत खराब है इस समय। तो ये चीज मीटिंग हुई है इसके रिगार्डिंग। कौन? हम रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक है, 21st मीटिंग हेल्ड हुई है। अब इसमें हाईलाइट क्या क्या पॉइंट है? During the meet, it was highlighted that the GOL has created assets for irrigation and water conservation. Also, individual assets have been created to help agriculture under मनरेगा। देखो, इसमें हाथ की जो फार्मिंग करते हैं जो किसान अपने खेतों में, तो उसके रिगार्डिंग उन्हें इस चीज में एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग मीटिंग करी गई है 21st बाय द कॉन्फ्रेंस स्टेट्स के साथ। जितने भी स्टेट हैं उनके साथ जो उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ठीक है, अर्बन, उनके लिए। तो ये उनको मनरेगा के तहत उनको हेल्प की जाए। अब मनरेगा में पैसा कहाँ से आ रहा है? जो 20 लाख करोड़ का जो लोन लिया था अंडर आत्मनिर्भर अभियान में, वो वहां से मनरेगा के लिए पैसा आ रहा है। ठीक है, ऑल मनरेगा ड्यूरिंग कोविड-19 द गोल एलोकेटेड अराउंड ₹61,500 अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। जो मैं अभी बता रहा था, ये लाइन देखो, ये जो मैं बता रहा था अभी, वही चीज
ये किसके अंडर सारी योजनाएं, किसके अंदर ये रुपए बांटे जाएंगे? इन लोगों, किसानों को, ठीक है, किसानों को बांटे जाएंगे इरिगेशन के लिए, वाटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल मॉनिटरिंग, वही चीज है मनरेगा के बारे में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज, ये हमारी है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल मैंने उस दिन लोकेशन दिखाई थी, ठीक है, कैपिटल कैनबेरा, और स्कॉट मॉरिसन इसके पीएम। ये न्यूज है कि जून 4 की 2020 पीएम मोदी विल होल्ड अ वर्चुअल बायलैटरल समिट विद ऑस्ट्रेलिया पीएम स्कॉट मॉरिसन। दिस इज द फर्स्ट एवर वर्चुअल बायलैटरल समिट टू हेल्ड बाय इंडिया, ठीक है। अभी पीएम मोदी ने एक जो मीटिंग है होल्ड कर दी गई है बायलैटरल समिट ऑस्ट्रेलिया के साथ जो होने वाली थी, ठीक है। अब ये कैसे होगी? वर्चुअल बायलैटरल, वर्चुअल मैंने बताया था अभी केरला में एक वर्चुअल क्लास चली थी, फर्स्ट एड, क्या था उसका, ठीक है, फर्स्ट एड था, फर्स्ट मीट थी उसकी, ठीक है, वर्चुअल क्लास चली। उसी तरह जो मीटिंग हो रही है क्या डिजिटली हो रही है। तो मैं सबको कहूंगा कि अबे बच्चों, अभी ये जो खुल रहा है, आप ये मत सोचो कि प्रॉपर खुल गया। इस समय जो कोरोना वायरस के केस बढ़ेंगे, घर पर रहो, घर पर पढ़ाई करो, घर पर डिजिटल इंडिया, इस स्लोगन के साथ, ठीक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर पढ़ो अपना, ओके, डिजिटल में ऑनलाइन पढ़ो, ओके। ये है, तो इसमें से आपको एक करंट अफेयर बनेगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। और सेकंड जो करंट अफेयर बनेगा कि हम बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हमारा कारण है हम ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे वो बताऊंगा रीजन कि लीडर आर टू डिस्कस अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑन द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड द लीडर विल आल्सो साइन several agreement. The major agreement is to want to be signed on mutual sharing of military logistic facility. The agreement will increase the bandwidth operation of both Australian and Indian force in the Indo-Pacific region. देखो, एक साइन फ्रेमवर्क कर रहे हैं, एग्रीमेंट साइन हो रखा है, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एक मिलिट्री ऑपरेशन होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज ऑपरेशन, इंडिया की इंडियन आर्मी में और किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया की इंडियन आर्मी के बीच में, ठीक है। तो ये एक ऑपरेशन होता है मिलिट्री आर्मी में, एक्सरसाइज ऑपरेशन। तो एक वो एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, और एक इंडियन फोर्स, देखो ये चीज है। और टेक्नोलॉजी में की टेक्निकल जो चीज होती है हम शेयर करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी में शेयरिंग करना, ये एक एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज है ये हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, ये वाली कि एक एक्सरसाइज होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना इस एक्सरसाइज को, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? क्या बोलेंगे? ऑजी इंडेक्स। क्या बोलेंगे? ऑजी इंडेक्स। ये जो इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाह रहा है, आर्मी एफकेट की तैयारी, एयरफोर्स में जाना चाहता है, प्लीज ध्यान दे ले इस न्यूज पर, ऑजी इंडेक्स। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि ऑजी इंडेक्स किन किन देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और इसका दूसरा नाम है ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा हिंद, हिंद, ठीक है, याद रखना, ओके। और एक न्यूज ये लाइन पढ़ो बच्चों कि ये ऑस्ट्रेलिया हैज बैक्ड इंडिया बिकम मेंबर ऑफ यूएनसी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल। अब क्या हो गया कि जो परमानेंट यूएनसी का इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को इसलिए बात करता है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे देशों से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स संबंध अच्छे रखता है बिकॉज वो यूएनसी का परमानेंट मेंबर बन जाए। यूएनसी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर यूएनसी का परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो जो एक आतंकवादी नाम था, क्या नाम था, अजहर मसूद, उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो जाएगा। क्योंकि इस समय अजहर मसूद को कौन बचा रहा है? चाइना, जो यूएनसी का परमानेंट मेंबर है, रशिया यूएनसी का परमानेंट मेंबर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएनसी का परमानेंट मेंबर है। तो अगर कंट्री को, इंडिया को सपोर्ट करेंगे ये छोटे छोटे देश, जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, ये बातें करते क्यों करते हैं? क्योंकि भारत को यूएनसी का परमानेंट बनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज, ये न्यूज है जून 3 से
यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मोदी अप्रूव रीनेमिंग ऑफ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट टू श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, एक कोलकाता पोर्ट है कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, उसका दूसरा नाम चेंज कर दिया, श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। ये किसने चेंज किया है? ये चेंज किया पीएम मोदी जी ने। ये कब किया था? पोर्ट वॉज गिवन बाय पीएम ऑन जनवरी 11/2020 को किया। ठीक है, अब इसको अप्रूवल नहीं मिला था, अब अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, फाइनली अप्रूव्ड होगा लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, अब ये अनाउंस्ड वॉज मेड बाय पीएम मोदी व्हाइल ही अटेंड द 150 एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ कोलकाता को। अब ये जो अनाउंस किया था, कब किया था? ठीक है, अनाउंस किया है, कब किया था? 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, जब 150 एनिवर्सरी हुई थी कोलकाता की, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की, जब साइन किया था। ठीक है, द गोल, इसका गोल क्या है? इंट्रोड्यूस सेवरल मेजर इन द नेम ऑफ द लेजेंड। ठीक है, अब इसका गोल है कि जितने भी पोर्ट होते हैं एक लेजेंड के नाम पे होना चाहिए, जानी मानी हस्ती के नाम पर कोई भी पोर्ट। ठीक है, इस वजह से रखा है। और इसका पहला नाम क्या था? पहला कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, अब क्या रखा है? श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, कब? 11/2020। अब ये नाम पूछूंगा, ये कब कौन सा पोर्ट है, किस पहले क्या नाम था और अब क्या नाम है। अब ये इनके बारे में अदर मेजर कॉन्टेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये है श्याम प्रसाद मुखर्जी, रूरल, क्या कौन थे, इनके बारे में बात कर लेते हैं। द मिशन वॉज लॉन्च ऑन फरवरी 21, 2016 टू कमेमोरेट 4th एनिवर्सरी ऑफ द लेजेंड। ठीक है, जब इनकी 4th एनिवर्सरी ऑफ लेजेंड इनकी मनाई गई थी। द मिशन एम टू सिस्टम लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट फोकस ऑन डेवलप 300 रूरल क्लस्टर। सबसे पहले तो बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, ये चीज याद रखना है इसके, बस आपको इस चीज में याद क्या करना है? पोर्ट के नाम याद करना है, किससे क्या नाम चेंज हो गया। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लेस इंडेक्स बूस्ट। अब मेक इन इंडिया पे अब आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ये कौन है? राजनाथ सिंह जी। ठीक है, अब डिफेंस मिनिस्टर है इस समय, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? मेक इन इंडिया को बूस्ट कर दिया। मेक इन इंडिया क्या होता है कि जो भी मेटेरियल, मेक इन इंडिया के बारे में बताता हूँ। मेक इन इंडिया जैसे अब मेड इन चाइना लिखा रहता है किसी प्रोडक्ट पर, तो वो चाइना में बनी है, चाइना की चीज है। अब कोई भी बाहर की कंट्री आएगी, कुछ भी आएगी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो सबसे पहले टैग होना चाहिए उसका मेक इन इंडिया है। ठीक है, कि ये इंडिया में बनी है। ठीक है, यही चीज तो मेक इन इंडिया के तहत उन्हें सपोर्ट किया जाता है कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, कि उनको बूस्ट मिले, हेल्प मिले, कि कोई दिक्कत ना आए लोकल एरिया से, कोई फाइनेंशियल टैक्स में। ठीक है, कंपनी को इजीली बिजनेस कर सकें। ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत अभी मैं बताऊंगा मेक इन इंडिया है क्या। ठीक है, ये मेक इन इंडिया पे बात हुई है। ठीक है, अब जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो होती है जिसमें हमारे हथियार ये सब बनते हैं। ठीक है, टैंक बनते हैं, बसेस बनती हैं, जो हमारे वॉल्वो की बसेस होती हैं, जो मिलिट्री बसेस होती हैं, मिलिट्री, ठीक है, टैंक, इस तरह की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनते हैं। ठीक है, इस तरह के गाड़ियां। अब ये आपको मेक इन इंडिया से बताता हूँ मेक इन इंडिया क्या है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वॉज पीएम मोदी इन लॉन्च 2014 में मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसका सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है, इसके टारगेट क्या है? 2014 में मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसका टारगेट है टू इंक्रीज द इंडिजिनियसली प्रोड्यूस गुड। ठीक है, जो गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट उन्हें बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब जैसे लोकल, मैंने एक डिफेंस ने क्या किया था, डिफेंस ने क्या किया था, एक न्यूज बताई थी मैंने कि जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में एक एरिया था, डिफेंस जो आर्मी थी उन लोगों को सेलेक्ट कर रही थी कि किनका प्रोडक्ट अच्छा है और उन्हें नेशनल लेवल तक पहुंचाया जाए। ऐसे किसके तहत? मेक इन इंडिया के तहत उन्हें हेल्प की जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए। ठीक, और सेकंड है कि मेक इन इंडिया के तहत जो हम भारत, जो इन्वेस्टर होते हैं भारत में आए और वो बिजनेस करें इंडिया में, भारत में आए जो बिजनेस करें इंडिया में, उन्हें बेनिफिट, मोर बेनिफिट मिले। ठीक है, तो उन्हें ये मेक इन इंडिया के तहत उन्हें अट्रैक्शन किया जा रहा है लोगों, इन्वेस्टर को। अब देखो चाइना से कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, कुछ कंपनियां इंडिया में भी आ रही है। ठीक है, ये चीज है। और क्या करता है,
और इससे अगर कंपनियां आएंगी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो जॉब क्रिएट होंगी। तो हमारा जो मेक इन इंडिया का टारगेट है कि 2022 तक 100 मिलियन एडिशनल जॉब होनी चाहिए इंडिया में। अगर मेक इन इंडिया तहत यही था हमारा उद्देश्य, प्राइम मिनिस्टर जी का उद्देश्य कि लोगों को जॉब प्रोवाइड करा सके। किसके तहत? मेक इन इंडिया के तहत, फॉरेनर। और इससे हमारा क्या होगा? जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, इकोनॉमी रेट बढ़ेगा, ठीक है, 16% टू 25% बाय 2020, ठीक है। जो 16% ऑफ जीडीपी था वो 25% हो जाए 2022 में, ये अनुमान लगाया। हाँ, तो वो जो न्यूज थी वो मोजाम्बिक की, ये है मोजाम्बिक, ठीक है, और ये इंडिया। ध्यान से देखो बच्चों, रुक जाओ, ये है मोजाम्बिक, ध्यान रखना, मोजाम्बिक याद रखना, और ये है इंडिया, ये लोकेशन, ओके। अब ये कैपिटल क्या है? मोजाम्बिक कैपिटल है मापुतो, ठीक है। इसकी लैंग्वेज बोली जाती है पोर्टुगीज, ठीक है। अब इसके जो हैं फिलिपी प्रेसिडेंट हैं फिलिपी नाइसू, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक? फिलिपी नाइसू। प्राइम मिनिस्टर है कार्लोस एगोस्तानो डू रास्लोरियो। अब जॉर्जिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये है इंडिया और ये है जॉर्जिया। देखो छोटा सा रेड कलर का दिख रहा है, जॉर्जिया, ओके। मोपिट, ये कैपिटल याद रखना, पूछूंगा। कैपिटल क्या है जॉर्जिया की? तिब्लिसी, ठीक है। क्या है? तिब्लिसी। यही आपकी न्यूज जो समाप्त होती है, ठीक है। इसकी हिस्ट्रिकल कैपिटल ये पढ़ लेना, ठीक है, तिब्लिसी। तो आज की जो करंट अफेयर समाप्त होती है। धन्यवाद।